बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो है मिनट्स को डिस्कस करना है, फिर हमने मीटिंग को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ मिनट्स, व्हाट इज़ मीटिंग। मीटिंग क्या है स्टूडेंट्स? ए गैदरिंग ऑफ पीपल टू डिस्कस और डिसाइड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, इशू और एजेंडा। मीटिंग हमारे पास क्या है? लोग जमा होते हैं और किसी पार्टिकुलर टॉपिक, इशू या एजेंडा पे डिस्कशन करते हैं। ओके, और फिर इसके बाद फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। ओके, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। ओके, और इसके जो पर्पस है तो क्या है? इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं इसके ज़रिए। ओके, डिसीजंस हम लेते हैं और फिर इस डिसीजन के बाद जो है हम प्रॉब्लम्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिनट्स। व्हाट इज़ मिनट्स? मिनट्स क्या है स्टूडेंट्स? ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड, डिसाइडेड एंड एक्शन ड्यूरिंग ए मीटिंग। मीटिंग के दौरान लोगों ने क्या फैसला किया, कौन सी डिस्कशन की, किस चीज़ के फैसला किया। ओके, और क्या किया जो है इसने किया। तो जो मीटिंग में हुआ है इसको रिटन रिकॉर्ड में लाना। ओके, पास्ट टेंस में इसको लिखना, ये किया है, ये हमारे पास मिनट्स है स्टूडेंट्स। ओके, मीटिंग क्या है? मीटिंग हमारे पास लोग जमा होते हैं और एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टॉपिक, इशू, एजेंडा पे डिस्कशन करते हैं। ओके, कि ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। ओके, और जब इस मीटिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, डिसाइड हुआ है, एक्शन हुआ है, ओके, तो इसको मिनट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके जो डिफिनेशन है मिनट्स ऑफ मीटिंग के, तो ये रिप्रेजेंट होता है MOM से। ओके, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, MOM, मॉम इज ए डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है दैट रिकॉर्ड्स द डिस्कशन, डिसीजन एंड एक्शन टेकन ड्यूरिंग ए मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन होते हैं, डिसीजंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, इसको रिकॉर्ड करना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पस है। ओके, डेट है, टाइम है, लोकेशन ऑफ मीटिंग है, ये सब हमने जो है लिखना है। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं? जो मीटिंग के बेसिक डिटेल्स है, डेट किया है, ओके, टाइम किया है, लोकेशन किया है, वेन्यू किया है, रूम नंबर एटसेट्रा किया है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डेट 24 फरवरी 2025 है। ओके, टाइम 2 PM है, लोकेशन कॉन्फ्रेंस रूम A है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमने डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ मीटिंग फिक्स किया। नंबर 2 हमारे पास है लिस्ट ऑफ अटेंडीज। वो लोग जो मीटिंग्स को जो है चला रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? अटेंडीज है। ओके, इस सेक्शन में जो है क्या होता है, वो नेम्स और डिसिग्नेशंस, ओहदे, ओके, जो मीटिंग्स को चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसके नेम्स, इसके टाइटल, डिसिग्नेशन, इसका ओहदा है। ओके, मैनेजर है, CEO है, डायरेक्टर है, क्या है, डिपार्टमेंट टीम्स, इसको डिस्कस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अटेंडीज में जॉन स्मिथ है, फॉर एग्जांपल ये CEO है एक फैक्ट्री की। ओके, जॉन डू है, मार्केटिंग मैनेजर है, जॉब बॉब जॉनसन है, ये सेल डायरेक्टर है। ओके, इसके बाद हम 3 नंबर पे एजेंडा आइटम डिस्कस्ड। ओके, एजेंडा को हम डिस्कस करते हैं। तो एजेंडा आइटम डिस्कस्ड, एजेंडा में क्या क्या है? इसमें हमारे पास टॉपिक के आउटलाइंस होते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है, स्केच होता है। ओके, इस पे हमने मीटिंग को आगे लेके जाना है। ओके, तो एजेंडा आइटम नंबर हमने बताना है इसमें, और टॉपिक की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो हमने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल एजेंडा आइटम्स क्या है? रिव्यू ऑफ क्वार्टरली सेल टारगेट्स, ये हमारे पास एक एजेंडा आइटम है। ओके, या डिस्कशन ऑन न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। 4 नंबर पे हमने क्या करना है? की पॉइंट्स एंड डिसीजन मेकिंग, की पॉइंट्स बनानी है और फिर हमने डिसीजन को बनानी है। ओके, इस सेक्शन में हम क्या करते हैं? डिस्कशन के जो समराइजेशन है वो करते हैं डिसीजन की। ओके, और जो कंक्लूजन है तो ये हम करते हैं, की पॉइंट डिस्कस्ड, डिसीजन मेड, रैशनल बिहाइंड डिसीजन, आपने जो डिसीजन लिया है इसके पीछे जो है रीज़न किया है। ओके, तो इसके बाद हमारे एक्शन आइटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड। ओके, फिर हम एक्शन पे काम करते हैं। ओके, एक्शन पे क्या होता है? इंडिविजुअल और टीम क्या करते हैं? इसको अपना टास्क जो है असाइन किया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ओके, एक्शन आइटम डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आइटम्स, डेडलाइन
फॉर कंप्लीशन, ओके, एप्लीकेबल। तो ये सब जो है इसमें हमारे पास होते हैं, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन था मिनट्स ऑफ मीटिंग की। इसके बाद हम स्लाइड को जो है रीड करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। मीटिंग्स आर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गैदरिंग, ओके। मीटिंग हमारे पास क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल गैदरिंग है हमारे पास, ओके। फॉर्मली भी हम मीटिंग कर सकते हैं, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीचर्स वगैरह जो आपस में मीटिंग करते हैं, ये क्या है, फॉर्मल है। और हम स्टूडेंट्स आपस में भी कुछ जो है मीटिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में भी लोग करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल है। तो मीटिंग हमारे पास फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, ओके। गैदरिंग हेल्ड टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना। डिसिमिनेट क्या होता है, फैलाना, स्प्रेड करना, ओके। हम लोगों को जो है आपस में मिला के या लोग आपस में मिल के गैदर हो के फिर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ओके। डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। डेवलप कंसेंसस और टू सॉल्व प्रॉब्लम, और कंसेंसस को डेवलप करता है। कंसेंसस क्या होता है, इत्तेफाक राय, एक दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट करना। एक बंदा कहता है मेरा ये राय है, दूसरा कहता है मेरा ये राय है, तीसरा कहता है मेरा भी ये राय है, मेरा ये ओपिनियन है। तो क्या होता है, लोग आपस में मिल के गैदर हो के इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर इत्तेफाक राय जो ओपिनियन है वो डेवलप करते हैं कि मेरा ये ओपिनियन, मेरा ये ओपिनियन। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है। Meeting can be held in contingency to resolve an unseen situation, or it can be a sequel to the previous meeting held. किसी अनसीन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हंगामी तौर पर मीटिंग मुनक्किद की जा सकती है, ओके। या ये मुनक्किद होने वाली पेशगी मीटिंग का नतीजा हो सकती है, ओके। कंटिजेंसी मीटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीटिंग एटसेट्रा और कॉल्ड इन इमरजेंसी। स्टूडेंट कंटिजेंसी मीटिंग किया है, स्टूडेंट ये याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कंटिजेंसी मीटिंग हंगामी मीटिंग जो हम किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में स्टार्ट करते हैं। इज ए मीटिंग कॉल टू एड्रेस एन अनएक्सपेक्टेड इशू, प्रॉब्लम और क्राइसिस दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारे पास एक ऐसा मीटिंग है जो हम कॉल करते हैं जब अनएक्सपेक्टेड इशू जो है अकर होता है, या कोई प्रॉब्लम या कोई क्राइसिस, तो हम क्या करते हैं, कंटिजेंसी मीटिंग को कॉल करते हैं, ओके। कोई भी क्राइसिस, प्रॉब्लम, इशू हो अनएक्सपेक्टेड, ओके, और इसके लिए इमीडिएट अटेंशन या डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो फिर हम इस मीटिंग को कॉल करते हैं, ओके। ये क्या है, कंटिजेंसी मीटिंग। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीटिंग, वो मीटिंग जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तिलाफात और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीटिंग। और कॉल्ड इन इमरजेंसी, ये दोनों जो मीटिंग है ये हम इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कंटिजेंसी मीटिंग्स हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मीटिंग्स हैं, ओके, जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम कॉल कर सकते हैं। वाइल रिव्यू मीटिंग आइदर मंथली, क्वार्टरली, एनुअली और बाय एनुअल और हेल्ड इन सीरीज टू कंप्लीट द प्लानिंग प्रोसेस ऑलरेडी डिसाइडेड। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है रिव्यू मीटिंग। तो रिव्यू मीटिंग में क्या है, ए मीटिंग वेयर प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस और आउटकम्स और इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड। ये हमारे पास ऐसा मीटिंग है जिसमें हम प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस या हम रिजल्ट को जो है इवैल्यूएट करते हैं या डिस्कस करते हैं एक प्रोग्राम की, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, रिव्यू मीटिंग। इसमें हम रिवीजन करते हैं, हम रिव्यू करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस को, तो इसको कहते हैं रिव्यू मीटिंग, ओके। तो ये जो कंटिजेंसी मीटिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीटिंग है ये इमरजेंसी में हम कॉल करते हैं, और जो रिव्यू मीटिंग है ये हम या मंथली कॉल करते हैं, मंथ में एक बार, या क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब साल में, साल की फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स है, ओके। तो 12 मंथ्स अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो इसका क्या जो है कंसिक्वेंसेस आएंगे, मतलब 4 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद जो हम कॉल करते हैं मीटिंग को, तो ये रिव्यू मीटिंग होता है क्वार्टरली, ओके। हम कहते हैं साल का चौथाई हिस्सा, ओके, क्वार्टरली। एनुअल, 1 ईयर में 1 टाइम मीटिंग को कॉल करना, और बाय एनुअल 2 ईयर में 1 टाइम
मीटिंग को कॉल करना, और हील्ड इन सीरीज टू कंप्लीट द प्लानिंग प्रोसेस ऑलरेडी डिसाइड। जो आप लोगों ने डिसीजन की है, डिसाइड की है कि हमने इन इन चीज़ों को करना है, तो ये रिव्यू मीटिंग में होता है, या हम मंथ में एक बार, या हम साल के जो चौथाई हिस्सा है इसमें, या हम ईयर में एक टाइम, या हम 2 ईयर में एक टाइम। ओके, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन जो है सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? सर्वाइवल एट वर्क प्लेस सक्सेसफुली इज लिटिल कॉम्प्लेक्स एट टाइम। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है काम पर कामयाब होने के लिए अपने काम में अच्छे बने और दूसरों के साथ मिलकर चले। दूसरों के साथ मिलकर चले मतलब दूसरों से सीखे आप। ओके, इसको देखे और इसकी तरह आप भी काम करें, जिस तरह इसकी एक्सपीरियंस है वो काम करते हैं। ओके, या इसके हम सिंपली मीनिंग ले सकते हैं, अपने पूरी कोशिश करो और अच्छे बनो। अपनी कोशिश पूरी कोशिश करो और अच्छे बनो। ओके, अपने काम के साथ काम रखो और अपने सीनियर्स को देख के इससे सीखो। ओके, there are certain factors that can hinder the meeting process। कुछ फैक्टर्स हैं जो मीटिंग को हैंडल करते हैं। हैंडल क्या होता है? रुकावट। ओके, जो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास है जो मीटिंग्स में रुकावट जो है डालते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर प्लानिंग और एब्सेंस ऑफ प्लानिंग। आपका प्लानिंग बिल्कुल इम्प्रॉपर है। ओके, प्रॉपरली आपने प्लानिंग नहीं किया है कि मैंने किस तरह जो है मीटिंग में ये बात जो है, ये प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करनी है। और एब्सेंस ऑफ प्लान, या आपने बिल्कुल प्लान बनाई ही नहीं है। ओके, या तो प्लानिंग इम्प्रॉपर बनाई है, सही से नहीं बनाए, या आपने बिल्कुल बनाई ही नहीं है, तो ये हमारे पास एक हैंडर है, रुकावट है। ओके, एक बैरियर है। नंबर 2, पोर एजेंडा डिसीजन। आपने पोर एजेंडा डिसीजन की है, डिज़ाइनिंग की है, सॉरी। ओके, एजेंडा आपने डिज़ाइन किया है लेकिन सही से नहीं डिज़ाइन की है, आपने पोर डिज़ाइन की है। फेल्यूर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दी प्लान एजेंडा। फेल्यूर टू अंडरस्टैंड, आप एजेंडा को जानते तक नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, फेल होते हैं बार बार। एंड फॉलो दी प्लान एजेंडा, और एजेंडा को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक हैंडर है। फेल्यूर टू नोट रिकॉर्ड मिनट्स डिटेल एक्शन टेकन। ओके, आप न नोट्स कर सकते हैं जो एक्शंस हो रही है। ओके, और ना आप मिनट्स डिटेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप बार बार फेलेवर होते हैं। ओके, फेल होते हैं, तो ये भी एक हैंडर है, रुकावट है। लैक ऑफ मीटिंग फॉलो अप, आप मीटिंग को फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये भी एक हैंडर है, रुकावट है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन एंड मेंशन इन मिनट्स, जो डिसीजन आपने मेंशन की है मिनट्स में, ओके, तो आप इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक रुकावट है। ओके, अगर आपने एजेंडा में कुछ लिखा है कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा या करूंगी, फिर आप बाद में नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे पास लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन मीटिंग इज क्रूशियल एंड नीड प्रॉपर एंड कंप्लीट कमांड और राइटिंग स्किल्स। ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, ओके, जो मिनट्स के है, ओके, मीटिंग के दौरान, तो ये क्रूशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नीड प्रॉपर एंड कंप्लीट कमांड्स और राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल में जो है कंप्लीट कमांड्स होना चाहिए। ओके, और ये प्रॉपर जो है कमांड जो है चाहता है कि आपकी प्रॉपर कमांड हो राइटिंग स्किल्स पे। ओके, और कंप्लीट कमांड्स हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की हैंडर है जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजेंडा को। एजेंडा क्या है स्टूडेंट्स? एजेंडा हमारे पास इज ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और आइटम टू बी डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो आइटम या टॉपिक ओके डिस्कस होते हैं, तो इसको एजेंडा कहते हैं। ओके, चलिए स्लाइड में देखते हैं कि क्या लिखा है। ए लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान क्या चल रहा है? ओके, मीटिंग के दौरान आप क्या डिस्कस करते हैं, जो आपने ऑलरेडी मेंशन की है, जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर की है प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, तो ये किया है, ये हमारे पास एजेंडा होता है। ओके, ये एक लिस्ट होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इशू आपने लिखे हैं कि इस पर हमने आज बात करनी है, तो ये किया है, ये हमारे पास एजेंडा है। एजेंडा और स्पेसिफिक, एजेंडा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक क्या होता है? शुड क्लियरली आउटलाइन व्हाट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। इसमें साफ लिखना चाहिए। ओके, स्केच ड्रा करनी है कि मैंने इस पे आज
इस टॉपिक पे बात करनी है। ओके, और व्हाट एक्टिविटीज़, किस एक्टिविटीज़ पे मैंने काम करनी है, विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान मैंने इस स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करनी है। तो ये क्या है, ये एजेंडा है, एजेंडा स्पेसिफिक है। रिजल्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज मीन बाय रिजल्ट ओरिएंटेड, शुड फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम्स और डिसीजंस ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान आपने फोकस करनी है। ओके, स्पेसिफिक आउटकम्स और डिसीजंस पे जो आप अचीव करना चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, वेल टाइम्ड, वेल टाइम्ड का क्या मतलब है, ए गुड एजेंडा एलोकेट रियलिस्टिक टाइम सॉल्व्स फॉर ईच टॉपिक्स और एक्टिविटी। जो भी लिस्ट आपने बनाया है इसमें मुख्तलिफ किस्म की इशू है, हर इशू हर प्रॉब्लम के लिए आपने स्पेसिफिक टाइम जो है मेंशन करनी है कि मैंने इस बारे में जो है 2 मिनट्स बात की करनी है, इस बारे में मैंने 20 मिनट्स बात करनी, इससे ज़्यादा कम नहीं। स्टे ऑन शेड्यूल, शेड्यूल में रहना है। अवॉइड रनिंग आउट टाइम, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपने। और लास्ट वन रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक का क्या मतलब है, शुड बी अचीवेबल गिवन द टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल, जो रिसोर्स अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, इसके मुताबिक आपने अपना एजेंडा को जो है अचीव करना है, आपने प्रॉब्लम्स को अचीव करना है, आउटकम्स को अचीव करना है। ओके, तो ये क्या है, एजेंडा और स्पेसिफिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, वेल टाइम्ड एंड रियलिस्टिक। ओके, हेल्प ग्रुप्स स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एक्टिवली। ओके, ग्रुप्स के बीच में जो एजेंडा है और जो मीटिंग स्टार्ट है, ओके, तो स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एक्टिविटी, एजेंडा की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर में होगा। ओके, आप इधर उधर के जो है नहीं जाएंगे, आप एजेंडा को देख के स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करेंगे। ओके, हेल्प पीपल स्टे फोकस्ड एंड ऑन टास्क। ओके, लोगों ने क्या करना है, अपने टास्क पे जो है फोकस करना है। ओके, एजेंडा की हेल्प से, अगर एजेंडा है तो आप अपना काम कर सकते हैं, एजेंडा नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करेंगे और जो असली बात है, ओरिजिनल बात है, वो आप छोड़ सकते हैं। ओके, प्रोवाइड ए चेक लिस्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी अकम्प्लिश्ड। ओके, और ये आपके लिए एक चेकलिस्ट सा काम करता है जिसके ज़रिए आप एग्जैक्टली नीड्स को मुकम्मल कर सकते हैं। जो आपको इश्यू है, जो नीड्स है, आप लोगों ने अपनी नीड्स पूरी करनी है तो थ्रू एजेंडा आप कर सकते हैं, क्योंकि एजेंडा आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। एग्जैक्टली नीड्स, ओके, आपकी जो एग्जैक्टली नीड्स है इसको आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। ओके, agenda ensure that meeting activity run according to the time constraint। ओके, और एजेंडा का ये भी एक जो है एडवांटेजेस है कि इसके ज़रिए आप टाइम के पाबंद है। ओके, जो टाइम कंस्टेंट है, क्या आप टाइम तो ज़्यादा नहीं ले रहे या आप टाइम तो कम नहीं ले रहे हैं, मैंने जो स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करनी है इस पे मैंने स्पेसिफिक टाइम जो है कंज्यूम करनी है। ओके, जनरली मेक मीटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव, और एजेंडा के ज़रिए आपका जो मीटिंग है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, तरतीबवार होगा एंड प्रोडक्टिव होगा, लोग इससे ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे और आपके जितनी भी मसले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉल्व हो जाएगा, डिस्कस की जाएगी। ओके, अगर एजेंडा है तब, अगर नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये सिंपल मीटिंग एजेंडा है, इसमें हमारे पास लोकेशन है, डेट है, टाइम है और एजेंडा डिटेल्स है। ओके, 1 2 3 4, ये मैंने आज जो है इन चीज़ों को डिस्कस करनी है कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके, या जो भी मीटिंग है। ओके, तो इस तरह जो है हमारे पास सिंपल मीटिंग एजेंडा है। इसके बाद हमारे पास मिनट है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मिनट, मिनट्स तो हमने डिस्कस किया ना कि जो रिटन रिकॉर्ड होता है। ओके, जो इशू डिस्कस हुआ है या एक्शन इस पे लिया हुआ है ड्यूरिंग मीटिंग, तो हमने इस चीज़ को जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास मिनट्स है। ओके, और डिफाइंड एज, स्लाइड में क्या लिखा है, और डिफाइंड एज ए रिटन रिकॉर्ड, ये हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड है, आप सबको तो पता है इसके बारे में। और बिजनेस ट्रांसैक्टेड, व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांसैक्टेड, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने का अमल, ख़ास तौर पे बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड, सर्विसेज, मनी, पैसे, ये सब क्या है, बिजनेस ट्रांसैक्टेड है। ओके, तो बिजनेस ट्रांसैक्टेड, जो मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांसैक्टेड है, ओके, फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो है मुख्तलिफ किस्म के CEOs, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स आपस में मिली हुई है, मीटिंग जो है स्टार्ट है, बिजनेस ट्रांसैक्टेड के बाइंग किस तरह करना है, सेल किस तरह करना है, एक्सचेंज किस तरह करना है, सर्विस, मनी, इन सब पे बात हो, तो इसको आपने रिटन रिकॉर्ड में लाना है। ओके, मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांसैक्टेड होते हैं इसको रिटन रिकॉर्ड में लाना, ये किया है, ये मिनट्स है। ओके, मिनट्स टेकिंग इज ए कंसाइज रिकॉर्ड ऑफ द वे मैटर्स वेयर बीइंग डील्ड एंड डिसाइडेड ड्यूरिंग ए मीटिंग। मीटिंग हमारे पास क्या है, सॉरी, मिनट्स टेकिंग इज ए कंसाइज रिकॉर्ड, ये हमारे पास एक
कंसाइज रिकॉर्ड है। ओके, द वे मैटर्स वर बीइंग डील्ड एट एंड डिसाइडेड ड्यूरिंग ए मीटिंग। जो भी हम मामला करते हैं या मीटिंग के दौरान जो डिसीजन लेते हैं, तो इसको कंसाइजली रिकॉर्ड करना, ये हमारे पास मीटिंग टेकिंग है, मीटिंग है। ओके, मिनट्स है, सॉरी। These notes are finalized by editing and proofreading if for necessary amendment. Okay, इस नोट्स को, जो मिनट्स हमने लिखे हैं, इसको हम फाइनलाइज करते हैं। ओके, लेकिन इसको हम एडिट करते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं, इसके बाद हम इसको फाइनलाइज करते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग इसमें कोई तरमीम करना हो तो हम इसमें अमेंडेंट कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मिनट्स एक्ट एज सम लीगल एंड अथॉरिटेटिव फोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मीटिंग्स हमारे पास क्या है, ये लीगल और अथॉरिटेटिव फोर्स है। ओके, मिनट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मीटिंग हुआ है, तो मीटिंग में क्या हुआ है, मीटिंग में मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस और बातें हुई है ना, इशू डिस्कस हुई है, तो आपने इसको रिकॉर्ड किया है। तो जब आपने इसको रिकॉर्ड किया है तो प्रॉपर इसके बाद आप इसको नोटिफाई करेंगे। ओके, ऑफिशियल ग्रुप में या ऑफिशियल पेज पे। ओके, ताकि सबको पता हो कि आज मीटिंग में ये चीज़ हुआ है। तो ये क्या है, अथॉरिटेटिव फोर्स है, सब एम्प्लॉयज़ ने इस पर काम करना है, और ये एक लीगल भी है क्योंकि सब सीईओज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ने इस पर काम किया है, इस पर डिसीजन लिया है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इसके ज़रिए हम अचीव कर सकते हैं। मिनट्स रिकॉर्ड्स summarize main contribution to the discussion during meeting and clearly and concisely demonstrate each participant interactions। मीटिंग के दौरान जो डिसीजन लोग लेते हैं, इसको रिकॉर्ड समराइज करना, और इसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होता है, ओके, इसको भी क्लियरली और कंसाइजली रिकॉर्ड करना। तो ये क्या है, ये मिनट्स है। मिनट्स राइटिंग नीड्स ग्रुप राइटिंग, गुड राइटिंग स्किल्स एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। मिनट्स राइटिंग जो हमारे पास है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका राइटिंग स्किल गुड हो, अच्छा हो, एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, और आप प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको समझ नहीं आती, मीटिंग में आप बैठे हो और आप कुछ मिनट्स नहीं लिख सकते हैं। ओके, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते बातों की, वो कहते एक और बात और आप लिखते कुछ और, तो ये बात गलत है। ओके, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन और राइटिंग स्किल्स, ऐसा ना हो कि वो एक बात जो है फ्यूचर के लिहाज से करता है और आप इसको पास्ट में लिखते हैं, या वो पास्ट में बात करते हैं और आप इसको फ्यूचर में लिखते हैं। तो अगर गुड राइटिंग स्किल्स नहीं है तो आप मिनट्स नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर इंटरप्रिटेशन सही से ना हो तो प्रीरिक्विजिट्स ऑफ मिनट टेकिंग, आप मिनट किस तरह टेक कर सकते हैं, मिनट किस तरह आप ले सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की शर्तें हैं। प्रीरिक्विजिट्स मीन शर्तें। ओके, क्लियर हैंड राइटिंग, आपका हैंड राइटिंग क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग करे फिर कुछ समझ नहीं आता लोगों को। ओके, साउंड रिकॉर्डिंग, और साउंड रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। ओके, ताकि कल कोई ये ना कहे कि हमने ये बात नहीं की थी। ओके, एग्जैक्टनेस, ओके, एग्जैक्ट होना चाहिए। मिनट मस्ट रिकॉर्डेड इन मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड में इसको रिकॉर्ड करना, एंड इंटरप्रेटेड एज फ्री ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिहाज से के मुताबिक आपने इसको इंटर रिलेटेड करना है। ओके, इट मस्ट बी रिटन कंसाइजली एंड क्लियरली, क्लियरली और कंसाइजली सिंपल फॉर्म में आपने जो है इसको लिखना है। मिनट शुड बी इम्पार्शियल एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बियासेस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब है मिनट्स गैर जानिबदाराना और किसी भी तासुब से बेपरवाह होना चाहिए। ओके, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि किसी का लिहाज आपने नहीं करना है कि ये मेरा जो है कज़न है, ये मेरा जो है रिश्तेदार है, इस तरह इसकी जो है मैंने साइड लेना है, इस तरह कोई साइड माइड नहीं है। ओके, मिनट शुड बी इम्पार्शियल एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बियासेस। मिनट बिल्कुल जो है गैर जानिबदाराना होना चाहिए, किसी किस्म की भी तासुब इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, मिनट शुड बी मेड अवेलेबल इमीडिएट आफ्टर द मीटिंग एट जोन्स। ओके, इसके लिए तो ज़रूरी है कि मीटिंग एट जोन क्या है। मीटिंग एट जोन, ए मीटिंग हैज़ बीन ऑफिशियली एंडेड फॉर द टाइम। जब एक मीटिंग ऑफिशियली जो है एंड होता है, ओके, बाद में दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है, तो ये क्या है, मीटिंग एडजॉर्न्ड है। ओके,
एड जोन है, मीटिंग एड जोन है। तो जब मीटिंग जो है पोस्टपोन होता है, ये एंड होता है, तो इसके बाद इमीडिएटली आपने इसको जो है क्या करना है, इसको अवेलेबल करना है कि मीटिंग में ये मसला जो है हुआ है, ये बात जो है इस पे डिसीजन हुआ है। ओके, मिनट मस्ट बी रिटन विद स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल। इसके लिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके, ये ज़रूरी है। इंक्लूडिंग टेकिंग केयर ऑफ क्लैरिटी, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, ओके, और कंसाइजनेस, ओके, सिंपल होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बात मतलब 50 चीज़ों पे बात हुई है, आपने इसमें जो है 40-30 जो है इंक्लूड किया है, बाकी को एक्सक्लूड किया है। इस तरह नहीं है, जो कहा है लिखना है, सिंपल वर्ड में लिखना है, ओके, और क्लियर लिखना है। फॉर्मेट ऑफ मिनट्स, मिनट्स की अब हमारे पास फॉर्मेट है, ओके। तो फॉर्मेट में हमारे पास लेटर हेड है, टाइटल ऑफ मीटिंग है, डेट है, वीन है, और लिस्ट ऑफ मेंबर हु अटेंड द मीटिंग। स्टूडेंट, ये लेटर हेड किया है, लेटर हेड हेडिंग और लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी लोगो है यार हेडिंग है, ओके, इसको आपने जो है लिखना है। फॉर एग्जांपल केम्यू के लोगो है, ये क्या है, ये केम्यू के लोगो है, ओके, या ये देखिए आईएनएस पेशावर की जो है लोगो है, तो ये क्या है, ये हमारे पास लेटर हेड में हम इसको लिख सकते हैं, या आपका जो टॉपिक है, ओके। टाइटल ऑफ द मीटिंग, टाइटल ऑफ मीटिंग में क्या है, व्हाट द मीटिंग इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में मीटिंग हो रहा है, ओके। डेट, आपने डेट जो है फिक्स करना, व्हेन द मीटिंग टेक प्लेस, ओके, सॉरी टुक प्लेस, मीटिंग को कब हमने जो है करनी है। वेन्यू किया है, वेन्यू में हमारे पास जो है मुकाम, कहाँ पे आप करते हैं, वेयर द मीटिंग वाज हेल्ड, कहाँ पे जो है होना है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग, ओके, और इन लोगों का जो है आपने लिस्ट बनानी है जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास मीटिंग फॉर्मेट है मिनट्स के, ओके। हु वाज प्रेजेंट, कौन से जो है प्रेजेंट है। Format of minutes also mention those who were invited but were absent and could attend the meeting. Okay? वो लोग आपने जो है मेंशन करनी है जो इनवाइट की गई थी और वो गैर हाजिर है, वो आए नहीं है, ओके, वो नहीं आए हैं। टोन ऑफ राइटिंग इन द पास्ट टेंस, स्टूडेंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने राइटिंग की जो टोन है वो पास्ट टेंस में जो है आपने रिकॉर्ड करनी है, ओके। द मिनट्स आर रिटन एज इफ द मीटिंग ऑलरेडी हैपेंड, ओके, आपने इस तरह लिखनी है कि ये मीटिंग ऑलरेडी हुआ है, ओके, क्योंकि आप तो फिर इसको फ्यूचर में जो है आप इसको नोटिफाई करते हैं ना, तो जब आप नोटिफाई करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये पास्ट में हुआ है, तो आपने पास्ट टेंस में जो है इसको लिखना है। इसमें आपने इस तरह की जो है वर्ब लिखनी है, वाज डिस्कस्ड और डिसाइडेड, ओके। इसके बाद एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो इख्तिताम वाले सेंटेंस होते हैं। नोट ऑफ थैंक्स, आपने थैंक्स लिखना है, एंड मीटिंग एडजॉर्नमेंट टाइम, और मीटिंग एडजॉर्नमेंट टाइम आपने जो है इसमें डिस्कस किया। मीटिंग एडजॉर्नमेंट टाइम क्या है, यू रिकॉर्ड द टाइम व्हेन द मीटिंग एंडेड, वो टाइम आपने रिकॉर्ड करनी है जहाँ पे मीटिंग एंड हुआ है, ओके। सिग्नेचर एंड डिसिग्नेशन ऑफ द कन्वीनियर, कन्वीनियर क्या है, द पर्सन हु कन्वीन और कॉल्स मीटिंग, वो बंदा जो मीटिंग को कॉल करता है, इसको कन्वीनियर कहते हैं, ओके। तो कन्वीनियर के साइन ज़रूरी है और इसका ओहदा ज़रूरी है कि ये कन्वीनियन है, ओके। स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल मीटिंग मिनट्स टेकर, प्रोफेशनल मिनट टेकर्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ओके। नंबर फर्स्ट है एन एडिक्वेट एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड इसके लिए ज़रूरी है, ओके। एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द स्पोकन एंड राइटिंग लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज लिखते हैं या लैंग्वेज आप जो है यूज़ करते हैं, ओके, तो इस पे आपका उबूर हासिल होना चाहिए, इसमें मास्टरी होना चाहिए, ओके। बीइंग एबल टू टेक नोट्स रैपिडली, नोट्स आपने रैपिडली जो है बनानी है, ओके। बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश मैटर्स ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, इस पर आपने डिस्कशन करनी है। नॉलेज ऑफ द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ मीटिंग, मीटिंग के दायरा अमल का इल्म, ओके। इसके बाद हमारे पास है नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट मीटिंग प्रोसीजर्स, ओके, मीटिंग के मुतालिका तरीक़ाकार का इल्म, ओके। बीइंग एबल टू मेक द ड्रॉप्ड मिनट्स विद इन ए फेयरली शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम टाइम में ड्रॉप मिनट्स बनाने की काबिल होना। अब हम देखते हैं ड्रॉप मिनट्स है क्या चीज़। प्रीलिमिनरी रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग सर्कुलेटेड फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल बिफोर बिकमिंग द ऑफिशियल मीटिंग मिनट्स, ओके। एक ऐसा मीटिंग जो आपने चेक नहीं किया है, इसको एडिट नहीं किया है, प्रूफ रीड नहीं किया है, ओके,
तो तब तक तो आप इसको ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं कर सकते हैं ना। तो जब आपने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है और आप एडिटिंग के लिए या आप इसको जो है रिव्यू के लिए जो है आप इसके वेट करते हैं, तो ये ड्रॉप मीटिंग होता है। ओके, ट्रस्टवर्दी एंड रेडी टू सर्व इन द इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, काबिल एतमाद और मीटिंग के मुफाद में खिदमत के लिए तैयार। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास ये है। एन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड पार्टिसिपेंट एंड देयर ओपिनियंस, पार्टिसिपेंट और इनकी ओपिनियंस के बारे में एक मौरूज़ी रवैया, जो ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड है। ओके, इसके बाद हमारे पास सिंपल मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो इसको आप लोगों ने जो है, ये तो सही से नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन इसको आप गूगल या कहीं पे जो है आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि किस तरह मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी जितनी भी डिटेल है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।